हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 और ये है मातृ प्रेम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मातृ प्रेम देखिए, मातृ प्रेम होता क्या है। मातृ प्रेम मतलब है माता का प्रेम, मतलब हमारी जो मम्मियाँ हैं, जो हमारी मदर हैं, वो कितना हमसे प्रेम करती हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, तो पाठ का उद्देश्य है यह कहानी शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित देहाती दुनिया नामक उपन्यास से ली गई है। ठीक है, एक उपन्यास है जो कि लिखा गया है देहाती दुनिया, वहां से ये कहानी ली गई है। बचपन मनुष्य की जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता है, जब हमारे माता पिता का सिर पर हाथ रहता है। उनकी डांट फटकार, लाड प्यार बचपन की यादों में कीमती माला के मनकों की तरह संजोकर रखने लायक होता है ना। बचपन में हमें पता है ना कि जो माँ बाप होते हैं वो हमारे आस पास हमेशा रहते हैं, है ना, और हमारे ऊपर उनका हमेशा जो लाड प्यार होता है, डांट फटकार होती है, वो हमेशा रहती है ना। हाँ, स्वयं अपने बच्चे को डांट लेती है, माँ स्वयं अपने बच्चों को डांट लेती है, पर कोई और उसे डांटे तो सह नहीं पाती, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो जो मम्मियाँ होती हैं वो देखिए अपने बच्चों को तो डांट लेती हैं, पर जब कोई और उनके बच्चे के बारे में कुछ कहता है तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं करती हैं और वो पलट कर उनको कहती हैं, है ना। तो चलिए ये कहानी भी कुछ ऐसी है, हम इसको शुरू करते हैं। ओके, देखिए, हम सांप से डरकर सीधा मैया के आंचल में छिप गए। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो बात कर रहे हैं कि हम सांप से डरकर सीधा अपने जो उनकी माता है उनके आंचल में जाकर छिप गए और आंचल की प्रेम और शांति की छाया ना छोड़ी, मतलब वो उसी में ही छुपे रहे। माता के आंचल से निकलकर दूसरे दिन तड़के जब हम बाबूजी के पास आए तब उन्होंने आते ही कहा। अब देखिए वो कह रहे हैं कि जब अगले दिन सुबह सुबह जब वो अपने बाबूजी के पास आए तो उन्होंने क्या कहा, पहले कान पकड़कर उठो बैठो। तो वो उसे कहते हैं, बाबूजी कहते हैं कि पहले अपने कान पकड़कर उठक बैठक लगाओ। ठीक है, कल तुमने बैजू वगैरह के साथ मिलकर बड़ी बदमाशी की है, अगर आज से फिर कभी उन आवारा लड़कों के साथ गए तो दोनों कान गरम करके कनपटों पर चार चार थप्पड़ चपट धर दूंगा। तो क्या कहते हैं वो, उनके बाबूजी कहते हैं कि आप जो तुम लोगों ने शरारत की थी, जो तुमने बदमाशी की थी, अगर तुमने दोबारा की तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम लोगों को चार चार थप्पड़ मारूंगा। ठीक है, कहो कि बाबूजी अब गुरु की पाठशाला के सिवा कहीं ना जाऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा मुझे प्रॉमिस करो कि आपसे सिर्फ और सिर्फ अपने जो गुरु हैं सिर्फ उनके पास जाओगे और कहीं नहीं जाओगे। हमने बाबूजी की बात मान ली। ठीक है, बच्चों ने बाबूजी की बात मान ली। उन्होंने दौड़कर अपनी छाती से लगा लिया, माथा चूमकर मेरी पीठ पर मीठी मीठी थपकियां देने लगे। कौन, बाबूजी। हमको गोद में उठा लिया, बाबूजी ने उन बच्चों को गोद में उठा लिया। तब हमारी आंखें डबडबा आईं, मतलब आंखें भर आईं। वह हमें यह कह कहकर फुसलाने लगे कि ददरी के मेले में एक घोड़ा खरीद कर लाएंगे। तो उनके जो बाबूजी थे वो बच्चों का मन बहलाने के लिए उनसे कहते हैं कि ददरी में घोड़ा मिलता है, हम वो घोड़ा खरीद कर लाएंगे आपके लिए, उसी पर चढ़कर तुम्हें ननियोरा भेजेंगे। ननियोरा मतलब जो ननिहाल होता है, मतलब नानी का घर। तो वो उनके बाबूजी कहते हैं कि उसी घोड़े पर चढ़कर तुम्हें हम ननिहाल भेजेंगे। हमने छूटते ही कहा, हम आपको एक घोड़ा खरीद देंगे, उसी पर चढ़कर आप भी ननियोरा जाइएगा। बाबूजी हंस पड़े। तो क्या हुआ, जिस तरह बाबूजी ने बच्चों से कहा था उसी प्रकार बच्चों ने भी खिलखिलाकर अपने बाबूजी से कहा कि हम भी आपको एक घोड़ा ला देंगे, तो आप भी अपने ननियोरा जाइएगा उसी घोड़े पर बैठकर। ठीक है, चलिए, बाबूजी ने ददरी के मेले में घोड़ा खरीद लेने का वादा कर दिया। ठीक है, तो जो बाबूजी थे उन्होंने ददरी से एक घोड़ा खरीद देने का वादा कर दिया था। ददरी को अभी 2-3 महीने बाकी थे। ठीक है, तब तक घोड़े पर चढ़ने का अभ्यास कर लेना जरूरी था। इसे अच्छे से हम ताबड़तोड़ 2-4 कौर मुंह में डालकर बैजू के दल में जा मिले। अब क्या हुआ, फिर से वही। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं कि इसी तरह हम ताबड़तोड़ 2-4 कौर मुंह में डालकर बैजू के दल में जा मिले। ठीक है, चलिए,
बैजू गधे पर सवार होकर चारों ओर मैदान में चक्कर लगा रहा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो जो बैजू था वो क्या गधे पर सवार होकर उस मैदान के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। जब सब लड़के मिलकर पीछे से हल्ला करते थे तब घोड़ा बड़ी तेजी से दौड़ता। ठीक है, तो क्या हुआ, जब सभी लड़के हल्ला करके उसका पीछा करते थे तो तेजी से जो घोड़ा था वो तेजी से दौड़ता था। एक साथ दो दो तीन तीन लड़के उस पर सवार हो जाते थे। बैजू ने हट करके हमें गधे पर चढ़ाया। अब जो बैजू था उसने क्या किया, उन बच्चों को उसने जबरदस्ती उनको गधे पर चढ़ा दिया। अंगोछा ऐंठ कर गधे का मुंह बांधा। अब क्या हुआ, अंगोछा मतलब एक गले में बांधने वाली, गले में डाले हुए एक तौलिया थी, उसने क्या किया, उससे ऐंठ कर गधे का मुंह बांध दिया। ठीक है, अंगोछा के छोरों को हमारे हाथों में लगाम की तरह पकड़ा दिया। अब देखिए, जिस तरीके से घोड़े को चलाया जाता है उसी तरीके से उसने उस अंगोछे को उसके मुंह पर बांध दिया और उसको क्या किया, दोनों बच्चों को पकड़ा दिया। ठीक है, जैसे लगाम होती है। फिर अंगोछा ऐंठ कर एक कोड़ा भी बनाया। ठीक है, तो उसको ऐसे मोड़कर उसने एक कोड़ा बना दिया ताकि उसको हाथ में पकड़ सके। हमारे चढ़ जाने पर वह पीछे से गधे को कोड़े मारने लगा। अब क्या हुआ, जब वो चढ़ गए तो वो पीछे से गधे को मारने लगा, पर सर पर चलने लगा। वह सर पर चलने लगा। अब क्या हुआ, गधे को जैसे उसने बैजू ने मारा तो गधा जो था वो जल्दी से चलने लगा। लड़के चिल्लाते रहे, हम कुछ दूर जाकर गिर पड़े, पर गधा अपनी ही चाल से जा रहा था। अब क्या हुआ, जब वो कुछ दूर गए गधे के ऊपर बैठकर तो वो आगे जाकर गिर गए, पर जो गधा था वो अपनी धुन में चले जा रहा था। हमें गिरा देखकर लड़के दौड़े, कुछ तो गधे के पीछे पड़ गए, कुछ लोग हंस हंस कर हमें चिढ़ाने लगे। हम रोते रोते उठ खड़े हुए। अब बच्चे क्या थे, गिर गए, वो रोने लगे, कुछ लोग हंसने लगे और कुछ लोग घोड़े उस गधे के पीछे भाग गए। हमने अपनी देह झाड़ने लगे, तो उन बच्चों ने क्या किया, रोते रोते अपनी देह को झाड़ा, अपनी बॉडी को साफ किया। सब लड़के उंगली चढ़ाकर कहने लगे, तुमको हम लोग नहीं छू सकते, पहले जाकर धोबी घाट पर नहाओ। तो सभी बच्चे क्या कहते हैं उन्हें चिढ़ाकर कि अभी तुम गंदे हो गए हो, हम तुम्हें छू नहीं सकते, पहले जाकर धोबी घाट नहा लो, नहीं तो हम लोगों की जमात में नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए हम दौड़ दौड़ कर धोबी घाट पहुंचे। अब क्या हुआ, वो सब बच्चे जो थे वो धोबी घाट पर पहुंच गए। धोबी दूर से लड़कों को ललकारता हुआ पहुंचा। अब क्या हुआ, जैसे ही वो धोबी घाट पर पहुंचा तो जो वहां पे जो धोबी था वो बच्चों को ललकारता हुआ, उन्हें डांटता हुआ वहां पे आ गया। उसने 2-4 लड़कों को खदेड़ कर पकड़ा और पीटा, मतलब उन्हें भगाकर और दौड़ा दौड़ा कर उसको पकड़ा, बच्चों को, और पीटा। बहुतेरे लड़के भाग निकले और हम भी घर की ओर भागे। तो सभी बच्चे जो थे आसपास के चले गए अपने अपने घर, और जो वो 2 बच्चे थे वो भी अपने घर आ गए। भोजन करके बाहर आते ही बाबूजी हमारी खोज करने लगे। अब जो उनके पिता थे वो जैसे ही बाहर आए तो उन बच्चों को ढूंढने लगे। जो कोई सामने की गली में गुजरता उसी से पूछते, उधर भोलानाथ कहीं दिख पड़ा है। वो जो भी बच्चा निकलता, जो भी आदमी निकलता उससे पूछते कि कहीं भोलानाथ दिखा है कहीं। ठीक है, उस बच्चे का नाम क्या था, भोलानाथ। चिरकुट के खदेड़े हुए कुछ लड़के उसी गली में भागते चले जाते थे। अब क्या हुआ, वो जो कुछ और बच्चे थे वहीं पर भागते चले जा रहे थे। उन्हीं लड़कों से बाबूजी को हमारा पता मालूम हो गया। ठीक है, उस बाबूजी ने क्या किया, उन बच्चों से पूछा तो उन्हें पता चला कि उसका बच्चा कहाँ पे है। सोचने लगे, आज ही इतना सिखलाया है, थोड़ी ही देर में सिखाया पढ़ाया ताक पर रखकर यह फिर आवारागर्द लड़कों के साथ निकल गया। तो बाबूजी क्या कहते हैं कि अभी अभी तो सिखाया इस बच्चे को, अभी फिर से ये सारा इसने जो सिखाया पढ़ाया था साइड में रख के और फिर उन आवारागर्द लड़कों के साथ चला गया। ठीक है, आवारागर्द मतलब जो बेफिजूल में इधर उधर घूमते रहते हैं। अच्छा, आज इसे खंबे से, वो क्या कहते हैं, आज इसे खंबे से बांधकर खजूर की छड़ी से पीटूंगा। ठीक है, बाबूजी क्या कहते हैं कि आज इसे मैं बांधूंगा और फिर उसको खजूर की छड़ी से पीटूंगा। हम उनकी आंख बचाकर झट घर में घुस गए। जो बच्चा था वो उसकी आंख उससे बचकर अपने बाबूजी से बचकर घर में घुस गया, पर उन्होंने घर में घुसते घुसते मुझे देख लिया।
बाबूजी भीतर आते ही मैया से कड़क कर बोले, कहाँ गया भोलानाथ? तो उन्होंने बहुत ही गुस्से में तेज आवाज में कहा कि कहाँ गया भोलानाथ, किधर छिप गया? यह तुम्हारी ही कारसाजी है। क्या कहते हैं कि यह तुम्हारी ही कारसाजी है, मतलब ये तुम्हारा ही कारनामा है। मेरी बात तो सिर्फ ये एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। वो जो बाबूजी थे वो अपनी पत्नी से कहने लगे, ये सारा जो कारनामा है वो तुम्हारा ही सिखाया है, ये मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। कल ही उसे राम शहर भेज दूंगा, वही अपने नाना के साथ पढ़ेगा। तो वो क्या कहते हैं कि मैं इसके ननिहाल भेज दूंगा और वहीं उनके साथ रहकर ये पढ़ेगा। हम घर में छुपे बैठे सब सुन रहे थे। तो वो बच्चा घर में छुप कर बैठा सब कुछ सुन रहा था। बाबूजी की बातें सुनकर मैया ने उन्हें बहुत झाड़ा। वे कड़कड़ाते हुए बाहर चले गए। तो जो उनकी भोलेनाथ की जो माता थी, उन्होंने अपने पति को डांटा और जो बाबूजी थे वो चले गए, और जो बाबूजी थे वो घर से बाहर चले गए कड़कड़ाते हुए। ठीक है, हम भी धीरे से मैया के सामने आ गए। मैया ने हमें देखते ही गोद में उठा लिया। धीमे स्वर में बोली, जल्दी चलकर भंडार घर में सो जाओ, नहीं तो आज तुम्हारे बाबूजी इतने बिगड़े हुए हैं कि मिलते ही बड़ी मार मारेंगे। तो वो क्या कहते हैं, उनकी माता भोलेनाथ को बताती हैं कि जल्दी जाकर भंडार घर में सो जाओ, नहीं तो अभी बाबूजी आएंगे और अगर उन्होंने पकड़ लिया तो वो बड़ी मार मारेंगे तुम्हें। पर हमें तो सुबह की याद पड़ रही थी कि हमने आप ही अपने कान ऐंठ कर वादा किया था। तो वो जो बच्चा था वो अपने आप ही सोचता है कि मैंने आज सुबह ही तो वादा किया है। पर गधे पर चढ़ने का शौक चढ़ आया, सब कुछ भूल गया। वो अपने सोचता है, वो कहता है कि मुझे गधे पर चढ़ने का शौक हो आया, इसीलिए मैं सब कुछ भूल गया था। खैर, मैया के कहने से हम भंडार गृह में जाकर एक खटोले पर सो गए। ठीक है, तो अब जो बच्चा था वो वहां जाकर सो रहा था खटोले पर। खटोला मतलब एक खटिया जैसा होता है, चारपाई, उस पर जाकर वो सो रहा था। बाबूजी फिर आए, कहने लगे, चिरकुट धोबी उलाहना देने आया है। उलाहना मतलब जैसे कोसना होता है ना, चिल्लाने। तो जो चिरकुट धोबी था वो उलाहना देने आया है। गधे की छान खोलकर ना जाने लड़कों ने किधर खदेड़ दिया है, मतलब वो जो गधा था जिस पर वो लोग सवारी कर रहे थे, उनको उन लड़कों ने खोलकर पता नहीं कहाँ पे छोड़ दिया था। बेचारा चारों ओर हैरता फिर है। अरे अब तो उसे राह पर लाने की कोशिश करो, लड़कपन से ही उसका मन बहक जाएगा, तो यह सयाना होने पर एकदम बेकाबू हो जाएगा। तो बाबूजी अपनी पत्नी को कहते हैं कि अब तो उसको समझाओ, अभी तो बच्चा है, लेकिन जैसे ही बड़ा होगा तब कैसे ये काबू में आएगा। ठीक है, मैया ने इस बार कुछ जवाब नहीं दिया। बाबूजी बाहर चले गए। मैया उठी और कहने लगी, अब इसी लड़के के पीछे एक दिन झमेला करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मैया क्या करती हैं, उठती हैं और बाबूजी चले जाते हैं। फिर वो कहती हैं कि इसी लड़के के पीछे एक दिन झमेला करना पड़ेगा मुझे। कल इसके साथ ही नैया चली जाऊंगी, नैयन मतलब मायके। तो वो कहती है कि कल इसके साथ ही बच्चे को लेकर मायके चली जाऊंगी, तब इनका रोज रोज का ये जो झड़पना है वो आप ही भूल जाएगा। अरे लड़कपन में कौन नहीं चुलबुलाता। तो वो कहती है कि अरे बच्चा है, बचपन, हर कोई बचपना करता है, मगर अपनी ही करतूत याद नहीं पड़ती। तो वो कहती है कि मगर सिर्फ अपनी ही करतूत नहीं आपको याद रहती, मगर वो कहती है कि बस अपनी ही करतूत याद नहीं रहती। यह कहती हुई मैया धीरे से किवाड़ खोलकर हमें देखने के लिए आई। अब उसकी माँ जो थी वो जो बच्चा था उसको देखने के लिए गई। हम चुपचाप आंख बंद किए पड़े थे। वह हमारी देह पर थपकियां देकर चादर उड़ाकर किवाड़ बंद करती हुई घर बार देखने चलेंगी। ठीक है, तो माता ने क्या किया, बच्चों को चादर उड़ाया और फिर चली गई। उसके जाते ही हमने चादर के अंदर से मुंह निकालकर चारों ओर देखा। धीरे से भीतर से किवाड़ लगा दिया। भूख से आंतें कुलकुला रही थी। आंतें कुलकुलाना मतलब बहुत तेज भूख लगना। ठीक है, तो क्या हुआ, उस बच्चे को बहुत भूख लग रही थी। सामने ही अंदर से नजर आई।
सामने ही अंदर से नजर आए, बस पूरी थोक ही उठा ली। 4-5 गफ्फे से सब उड़ा गए, पर पेट नहीं भरा। अब क्या हुआ, उस बच्चे ने जो भी रखा था वहां खा लिया, पर फिर भी उसका पेट नहीं भरा। कुछ और खाने की चीजें ढूंढने लगे, ठीक है, वो कुछ और ढूंढने लगा। अचानक अचार के घड़े पर हाथ पड़ गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, जब वो ढूंढ रहा था सारा खाने की चीजें, तो क्या हुआ, घड़ा, जो एक अचार का घड़ा था उसका हाथ पड़ गया उस पर। अपनी पसंद से मीठा और नमकीन अचार गपकने लगे। गपकने मतलब खाने लगा उसको। खा चुकने के बाद चादर से मुंह पोंछकर पहले की तरह सो गए। जल्दी में अचार के घड़ों के मुंह खुले ही छोड़ दिए, मतलब उसने जो अचार के घड़े थे उसको ढक्कन नहीं लगाया और उसने खुला ही छोड़ दिया। अब क्या हुआ, बिल्ली पहले ही घर में घुस आई थी, ठीक है। अब एक बिल्ली थी, वो भी पहले घर में घुस आई थी। ज्यों ही हम चादर तान कर सोए, बिल्ली ने अचार के घड़े में मुंह लगा दिया। अब क्या हुआ, वो जो घड़े उसने खोल कर रखे थे, क्या हुआ, बिल्ली ने अचानक आकर ही उसमें मुंह डाल दिया। मुंह लगाना था कि एक गज की ऊंचाई से घड़ा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अब क्या हुआ, जैसे ही बिल्ली ने उसको खाना चालू किया, वैसे ही घड़ा ऊपर से नीचे गिर गया। आवाज सुनते ही मैया बिलबिलाती हुई दौड़ी, ठीक है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में और बहुत ही ज्यादा अचंभे में और चौंक कर वहां पर आती हैं। हम किवाड़ खोलना भूलकर चुपचाप सो गए। अब क्या हुआ, वो सो गया था, ठीक है बच्चा। मैया हमें पुकारने लगी, तो उस बच्चे ने क्या किया था, उसने दरवाजा ही नहीं खोला था और मैया बाहर से पुकारती रही और वो तो सो गया था। पर हमें उसके पुकारने से क्या मतलब, क्योंकि वो तो सो रहा था। हम कुछ और सोचने लगे, आज से वह भी हमें नटखट समझेंगी। अब क्या हुआ, वो सोच रहा था बच्चा कि आज से जो माता है उसकी, वो भी उसको नटखट ही समझेंगी। बिना नहाए धोए और साफ कपड़े बदले वह अचार के घड़े कभी नहीं छूती। जो उसकी माता थी वो कभी भी बिना नहाए धोए उस घड़े को नहीं छूती थी। बीमार रहने पर भी वह उनमें किसी और को हाथ डालने नहीं देती थी, ठीक है। तो उसकी माँ जो थी, कभी कोई बीमार होता था तो उसको छूने नहीं देती थी। अगर आप देखेंगी कि अचार तहस नहस हो गया तो बिना पूछताछ किए हम पर बिगड़ उठेंगी, ठीक है। तो बच्चा कहता है कि अगर उनको पता चला कि ये अचार ऐसे बड़ा है, टूट गया है मटका, तो क्या करेंगी, मुझ पर टूट पड़ेंगी, है ना, मुझे डांटेंगी। उसका झनकर सुनकर बाबूजी भी हमें बात सुनाने लगेंगे, और जैसे ही माँ हमें बोलेंगी, माँ हमें डांटेंगी, वैसे ही बाबूजी भी हमें बोलने लगेंगे, ठीक है। अब हम भीतर किवाड़ बंद करके ना सोए होते तो सारा दोष बिल्ली के सर मढ़ा जाता। अब क्या हुआ, क्योंकि बच्चा सोचता है कि अगर हमने दरवाजा बंद नहीं किया होता तो वो सारा जो दोष है मटके गिरने का, वो उस बिल्ली पर आ जाता, तब तो मैं बच जाता, है ना। मैया ने किवाड़ खटखटाकर 20 बार पुकारा। मैया ने बहुत आवाज दी। सोच समझकर हमने किवाड़ खोल दिया। फिर बच्चे ने आखिरकार किवाड़ खोल दिया। दरवाजा ना खुलने के कारण माँ आंगन पार कर देवड़ी के पार पहुंच चुकी थी। अब क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत तेज वहां से चिल्ला रही थी, आवाज लगा रही थी बार बार, पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। तो क्या हुआ, वो आंगन से निकलकर कहाँ चली गई, देवड़ी के पास पहुंच गई। फिर हमें आंखें मलते बाहर आते देखकर झट गोद में उठा लिया और बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी है, ठीक है। तो मैया ने क्या किया, जल्दी ही उस बच्चे को गोद में उठा लिया और पूछती हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें। सिटकनी किसने लगाई थी, तो वो मैया जो है बच्चे से पूछती है कि सिटकनी किसने लगाई थी। सिटकनी मतलब दरवाजे की जो ऊपर कुंडी होती है वो, ये किसने लगाई थी। हमने इन सवालों का कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने हमारी आंखें धोकर अपने आंचल से हमारा मुंह पोंछा, फिर चूम कर कंधे पर सुला लिया। अब जो मैया थी उन्होंने क्या किया, उस बच्चे का मुंह धोकर अपने आंचल से पहले उसका मुंह पोंछा और उसको अपने कंधे पर सुला लिया। हमारा मुंह चूमते ही मैया को मालूम हो गया कि हमने जरूर अचार खाया है। तो मैया को अचानक से पता चल गया कि इस बच्चे ने ही अचार खाया है। तो संदेह होते ही उसने पूछा, बच्चा तुमने अचार कहाँ खाया। हमने धीरे से कहा, हमने तो कुछ भी नहीं खाया। तो बच्चा क्या कहता है कि हमने तो कुछ भी नहीं खाया। उसने कहा, सचमुच कुछ नहीं खाया। तो मैया क्या कहती हैं कि सचमुच कुछ नहीं खाया।
यह कहकर उसने हमारे होठों को अपनी उंगलियों से चीर कर देखा, जैसे ही ताड़ गई। रिपीट। यह कहकर उसने हमारे होठों को अपनी उंगलियों से चीर कर देखा, देखते ही ताड़ गई। हमें गोद से उतारकर अंदर गई। वहां मीठे अचार का घड़ा नीचे पड़ा देखकर छाती पीटने लगी। अब क्या हुआ, जो माता थी उस मैया ने क्या किया, बच्चे का मुंह खोलकर देखा तो उन्हें पता चल गया कि बच्चे ने ही अचार खाया है। और वो अंदर गई, उन्होंने देखा कि जो अचार का घड़ा था वो तो नीचे टूटा पड़ा है। तो वो बहुत ही ज्यादा अपनी छाती पीटने लगी, लाइक चिल्लाने लगी, ठीक है, बोलने लगी। फिर घड़े को ठीक जगह पर रखकर दांत पीसती हुई बाहर आई। अब क्या हुआ, घड़े को सही जगह पे वहां पे उन्होंने जो भी रखा था टूटा हुआ, वो क्या किया, फिर वहां पे उसको अपनी दांत पीसते हुए, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से में बाहर आई। हमें झकझोरते हुए बोली, अरे बोलता क्यों नहीं, कैसे अचार खाया है। तो माता जो मैया थी उसकी बच्चे से कहती हैं चिल्लाकर कि अरे बोलता क्यों नहीं, कैसे अचार खाया है, घड़े में से निकाल निकाल कर खाता है या पहले ही घड़े में निकाल कर अलग बैठकर खाया है। तो मैया क्या कहती है कि घड़े में से निकाल निकाल कर खाया गया है या पहले ही घड़े में निकाल कर अलग बैठकर खाया है। हम चुपचाप नीचे नजर करे रहे, बोले नहीं। तो बच्चा क्या था, क्योंकि बच्चे ने तो अचार खाया था, इसलिए अब बच्चा जो था उसने अपनी नजरों को नीचे ही रखा और चुपचाप उन मैया की बातें सुनता रहा। उसका बरसों का संजाया हुआ अचार अशुद्ध हो गया था। क्या हो गया था, अशुद्ध हो गया था। अंत में जाकर हमारे खटोले का बिछौना उड़ासने लगी। अब क्या हुआ, वो जो खटोला था उसका वहां पे भी जाके देखने लगी। झट अंदर से की ओर आंख उठाई तो थोक ही गायब। बाहर आई और बोली, अरे तू अंदर से भी खा गया है। तो वो उस बच्चों को कहती हैं कि क्या तू अंदर से भी खा गया है। बाप रे बाप। तो वो क्या कहती है, बच्चों को कहती हैं कि क्या तू वो भी खा गया है। बाप रे बाप, तेल के बने अंदर से थे, आज जरूर पेट फूलेगा। इसी समय बापूजी की खड़ाऊ की चटक सुन पड़ी। अब क्या हुआ, जो बापूजी थे उनकी जो खड़ाऊ थी उसकी आवाज आई, ठीक है। मैया ने झट हमें गोद में उठा अपने आंचल से छुपा लिया। अब क्या हुआ, मैया ने देखिए फिर भी अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा लिया, लपक कर घर में चली गई और बच्चे को लेकर अपने घर में चली गई। हमें घर में बैठाकर तेजी से बाहर चली आई। फिर बोली, जवान दीजिए कि मारूंगा नहीं तो फुसलाकर बहलाकर सामने लाऊं। तो मैया क्या कहती हैं, अपने पति से कहती हैं कि पहले मुझे वचन दीजिए कि बच्चे को मारेंगे नहीं, तभी मैं उसको बहला फुसलाकर आपके सामने लाऊंगी। बाबूजी ने हंसकर कहा, तुमने आज तक मेरा स्वभाव नहीं पहचाना। तो वो क्या कहती हैं, जो बाबूजी हैं वो कहते हैं कि क्या तुमने मुझे आज तक मेरा स्वभाव नहीं पहचाना। मैया हंसती हुई हमें गोद में उठाकर बाहर लाई। हमने बाबूजी की ओर नहीं देखा, आंखें बंद कर ली। तो जो बच्चा था वो बहुत ही डर गया था अपने बाबूजी से, तो उसने अपने बाबूजी की तरफ नहीं देखा, वो आंखें नीचे ही करते रहा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मगर हमारे होठों पर जो मुस्कान की रेखा खींची हुई थी वह लाख मिटाने पर भी ना मिटी। अब क्या हुआ, बच्चा अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुरा रहा था, तो वो उसको रोक नहीं पा रहा था अपनी हंसी को। बाबूजी ने झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में ले लिया। देखिए कितनी अच्छी कहानी है, कितने अच्छे तरीके से बताया गया है कि एक माता और एक पिता अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, है ना। उसकी छोटी से छोटी गलतियों को छुपा लेते हैं और कितनी भी बड़ी गलती हो उसको डांटते नहीं है, मारते नहीं है, उसको प्यार करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। तड़के मतलब सुबह, अंगोछा कंधे पर रखने वाला छोटा तौलिया, कंधे पर रखने वाला छोटा तौलिया। खदेड़कर पकड़ने के लिए पीछे भागना। आवारागर्द मतलब इधर उधर व्यर्थ में भटकने वाला। उलाहना मतलब शिकायत। गपकना खाना। किवाड़ दरवाजा। ननियोरा मतलब ननिहाल। छोरों कोनों। बहुतेरे मतलब बहुत ज्यादा।
कारसाजी, कारसाजी, कारनामा। आंत कुलकुलाना मतलब अत्यंत भूख लगना। बिलबिलाना मतलब परेशान होना। सिटकनी, कुंडी। ताबड़तोड़, जल्दी। जमात, समूह। खटोले, छोटी चारपाई। चटक मतलब आवाज। तो चलिए चैप्टर यही हमारा पूरी तरीके से फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे एक नई क्लास में एक नई चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।